झारखंड के एक बीजेपी सांसद है जिनके लिए कोई नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है। वो जो बोल दे वही संविधान होता है, वो जो बोल दे वही नियम होता है, वही कानून होता है। और उस सांसद का नाम है निशिकांत दुबे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से सांसद निशिकांत दुबे अपने बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और कई बार अलग अलग वजहों से वो चर्चा में भी रहते हैं। और इस बार निशिकांत दुबे को लेकर जो चर्चा हुई है वो चर्चा निशिकांत दुबे के उस शक्ति प्रदर्शन को लेकर हुआ है जो उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और शक्ति प्रदर्शन करते हुए नियमों को तोड़ते हुए, नियमों को अनदेखा करते हुए जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है जिसमें श्रावणी मेले के दौरान, सावन महीने के दौरान वीआईपी दर्शन पे रोक होती है, उस वीआईपी दर्शन के रोक के नियम को तोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी के सांसद जो फिल्म स्टार मनोज तिवारी हैं, भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी हैं, उनको उन्होंने वीवीआईपी दर्शन कराया। और दर्शन कराने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जो पंडा धर्मरक्षिणी महासभा के पूर्व महासचिव हैं, उन्होंने भी इसको लेकर विरोध जताया है। कार्तिक नाथ ठाकुर, उन्होंने एक वीडियो किया, उसमें उन्होंने विरोध जताया और बताया कि कैसे नियमों को तोड़ते हुए, नियमों को अनदेखा करते हुए मनोज तिवारी को निशिकांत दुबे जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने वीआईपी दर्शन कराया। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आमतौर पे जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है वहाँ सावन महीने के दौरान होता यह है कि जो करीब 1 महीने तक जो सावन मेला चलता है वहाँ पर पिछले कई सालों से वीआईपी दर्शन बंद होता है। कोई भी वीआईपी वहाँ पर दर्शन करने खासतौर पे गरीब भी नहीं जाते। अगर उनको दर्शन करना है तो उसी तरह कतार में जैसे अन्य लाखों कांवड़िए जो दर्शन करते हैं उसी के तहत उनको भी दर्शन करना होता है। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के करीबी खास मनोज तिवारी, जो कई बार उनको देवघर में आप उनको देख चुके होंगे मनोज तिवारी को, वो सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर की जो करीब पैदल यात्रा है, उस यात्रा में मनोज तिवारी सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर आते हैं। दुम्मा बॉर्डर जहां पर जो कि बॉर्डर है वहां से देवघर मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं, देवघर में प्रवेश करते हैं। वहां पर स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं, उनके बच्चे, उनके समर्थक सब रहते हैं। वहां से वो उस कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मनोज तिवारी जब मंदिर परिसर पहुँचते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, वहां पर उस समय जो आम लोगों के लिए दर्शन बंद हो चुका होता है। आम लोगों के लिए दर्शन बंद होने के बाद वहां पर जो पंडा समाज के लोग हैं, जो पंडा हैं, वो वहां पर पूजा करते हैं, कांचा जल चढ़ाते हैं, जो आखिरी एक तरीके से माना जाता है कि उसके बाद कोई जल नहीं चढ़ाया जाता है बाबा भोलेनाथ को। लेकिन निशिकांत दुबे की हनक देखिए, या निशिकांत दुबे के पावर का इस्तेमाल देखिए कि मनोज तिवारी को निकास द्वार से प्रवेश वर्जित होता है। सावन के बाद जो अन्य महीने होते हैं वहाँ पर प्रवेश कराया जाता है। जो वीआईपी होते हैं उनको उस जो निकास द्वार से उनका दर्शन होता है। लेकिन सावन महीने में जो 1 महीने का समय होता है वहाँ पर निकास द्वार में प्रवेश पर पूर्णतः रोक होती है। कोई भी वीआईपी निकास द्वार से प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन शनिवार को जब वहाँ पर मनोज तिवारी वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद निकास द्वार से उनको प्रवेश कराया जाता है। हालांकि जो वहाँ पर कांवड़िए मौजूद थे, वहाँ पर जो भक्त मौजूद थे, शिव भक्त मौजूद थे, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा की पैदल यात्रा करके आए थे, थक चुके थे, वो लगातार इस बात को लेकर विरोध करते। यहाँ तक कि पंडा समाज के लोगों ने भी विरोध किया जिस तरीके से मनोज तिवारी को वीवीआईपी दर्शन कराया गया रोक के बावजूद। लेकिन उसके बावजूद भी मनोज तिवारी को, जिसका वीडियो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, किस तरीके से मनोज तिवारी को मंदिर में प्रवेश कराया गया, जो निकास द्वार होता है वहाँ पर प्रवेश कराया गया। उसके बाद जैसे ही मनोज तिवारी अंदर जाते हैं वैसे ही दरवाजे को, निकास द्वार को बंद कर दिया जाता है और गर्भगृह में मनोज तिवारी पूजा करते हैं। गर्भगृह में सावन के महीने में कोई भी आम नागरिक
वहाँ पूजा नहीं कर सकता है, सिवाय पंडा समाज के जो वहाँ रोज़ाना पूजा करते हैं, उनके अलावा किसी को भी गर्भगृह में पूजा करने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन नियमों को तोड़ते हुए निशिकांत दुबे के पावर का आप कह सकते हैं इस्तेमाल करते हुए मनोज तिवारी वहाँ गर्भगृह में पूजा करते हैं। और आपको ध्यान में होगा कि 2 दिन पहले ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर आई थी। देवघर के जो देवघर एम्स है उसके दीक्षांत समारोह में वो शामिल हुई थी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार भी वहाँ गए थे, लेकिन उन्होंने जो मंदिर प्रबंधन है, जो जिला प्रशासन है, उनके नियमों को देखते हुए ना राष्ट्रपति और ना राज्यपाल मंदिर में दर्शन करने गए। और जो वीआईपी दर्शन पर जो रोक है उसको एक तरीके से उसको उन्होंने अमल किया और उसको देखते हुए वो मंदिर में दर्शन करने भी नहीं गए, जो कि सर्वोच्च नागरिक है, नंबर 1 की नागरिक है द्रौपदी मुर्मू, जिसके पास असीम शक्तियां हैं। लेकिन उसके बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू और संतोष गंगवार जो कि झारखंड के राज्यपाल हैं, वो मंदिर में दर्शन करने, वीआईपी दर्शन में नहीं गए। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल कोई देवघर जाए और बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने नहीं जाए, उनके गर्भगृह में नहीं जाए, उनको जल अर्पित नहीं करे। लेकिन द्रौपदी मुर्मू वहाँ नहीं गए, राज्यपाल वहाँ नहीं गए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के नियम हैं जिनका पालन राज्य और देश के सर्वोच्च नागरिक, जो चाहे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे वो संतोष गंगवार हो, वो जो अपने राज्य के और देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, वो भी उस नियम का पालन करते हैं और मंदिर में वीआईपी दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। जिस नियम का राज्यपाल और राष्ट्रपति भी पालन करते हैं, उस नियम का पालन बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो असीम शक्तियां हैं निशिकांत दुबे के पास, उन शक्तियों को इस्तेमाल करके निशिकांत दुबे ने अपने साथी मनोज तिवारी को बाबा बैद्यनाथ धाम में वीआईपी दर्शन कराया और उस दर्शन के बाद पूरा विवाद खड़ा हो गया। और आप ने देखा होगा कि किस तरीके से कार्तिक नाथ ठाकुर, जिनकी बाइट हम आपको सुनाते हैं, जिनका बयान हम आपको सुनाते हैं, वो इस पर पूरी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि कैसे किसी को भी, चाहे वो सांसद हो, किसी को भी वीआईपी दर्शन करा दिया गया बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में। बाबा बैद्यनाथ धाम के गर्भगृह में कैसे वीआईपी दर्शन हो गया, ये सवालों के घेरे में है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर जो स्थानीय प्रशासन है, देवघर के डीसी हैं, उनका किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया कि कैसे एक सांसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नियमों को तोड़ते हुए, जो लाखों श्रद्धालु रोजाना आते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में, देश के अलग अलग कोनों से, खासतौर पे बिहार झारखंड से बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनकी आस्था यहाँ से जुड़ी होती है। वो मंदिर में जो अर्घा लगा हुआ है, जो गर्भगृह से जुड़ा हुआ, वो जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी भक्त आते हैं, वो अर्घा में जल डालते हैं जो गर्भगृह में जाता है। लेकिन निशिकांत दुबे की हनक देखिए कि मनोज तिवारी गर्भगृह अर्घा में जल डालने, चूँकि अर्घा में वो जल इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि अर्घा वहाँ से हटा लिया गया था, काचा जल चढ़ चुका था, जो आखिरी जल माना जाता है, जो पंडा समाज की तरफ से डाला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मनोज तिवारी मंदिर में जाते हैं, मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, वो जल अर्पित करते हैं। और ये जो पूरा वीडियो है, उस पूरे वीडियो में आपने देखा, आप देखेंगे भी कि किस तरीके से नियमों को अनदेखा करके निशिकांत दुबे अपने साथी सांसद को किस तरीके से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में दर्शन कराते हैं। तो इस पूरे मामले पर आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, जोहार, जय बैद्यनाथ। आज फिर बाबा मंदिर की व्यवस्था को अव्यवस्थित किया गया। जब सारे श्रद्धालु जलार्पण करके चले जा चुके थे, अर्घा हट करके स्थानीय तीर्थ पुरोहित भी पूजा कर चुके थे और बाबा की को काचा पड़ चुका था, उसके बाद स्थानीय सांसद के द्वारा मनोज तिवारी जो सांसद हैं, उन्हें और उनके साथ कुछ और व्यक्तियों को निकास द्वार से जबरन बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। जबकि सारे लोग अर्घा में जल डाल रहे हैं और गर्भगृह में किसी का भी दूसरे का प्रवेश निषेध है। उस अवस्था में यह कहीं से भी उचित नहीं है कि किसी को गर्भगृह के भीतर प्रवेश कराया जाए। मना करने के बावजूद
मनोज तिवारी को गर्भगृह में प्रवेश कराया गया। यह पूरी व्यवस्था को अव्यवस्थित करता है, प्रभावित करता है। मंदिर के प्रांगण में और दूसरे सभी श्रद्धालुओं में काफी असंतोष फैल गया। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा काम है और केवल वो व्यवस्था को मने खंडित करने के लिए ही आते हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।